कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर फूलों की छोटी छोटी लड़ियां सजी थी और शादी के पलंग पर लाल गुलाब बिखरे हुए थे। कमरे के एक कोने में दीपिका लहंगे में सिर झुकाए बैठी थी। उसके हाथों पर मेहंदी रची थी, आंखों में काजल की महीन लकीर थी, लेकिन उनमें एक अजनबी सी घबराहट तैर रही थी। उम्र सिर्फ 20 साल थी और जिंदगी के इस नए मोड़ पर दिल बार बार कांप रहा था। काश मैं गरीब ना होती तो आज मेरे हाथ में डिग्री होती, मेहंदी नहीं। वह मन ही मन सोच रही थी। माँ ने कहा था सब ठीक हो जाएगा, क्या वाकई हो जाएगा? अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। दीपिका ने पलकें और झुका ली। अंदर आते कदमों की आहट से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राज अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम संभलते संभलते और संजीदा थे। जैसे ही उसकी नजर दीपिका पर पड़ी, वह ठिठक गया। यह है मेरी दुल्हन। राज की आंखों में हैरानी उतर आई। वह एक गंभीर और समझदार मर्द था जिसकी उम्र 32 के करीब थी। उसने हमेशा सोचा था कि उसकी माँ और बहन उसके लिए कोई मैच्योर और समझदार लड़की पसंद करेंगे, लेकिन सामने एक कम उम्र सहमी हुई लड़की बैठी थी। वह चौंक गया था। इतने सालों से वह एक समझदार जीवन साथी की तलाश में था और अब यह हाल देखकर वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया था। लड़की का जिस्म नाजुक था और वह और भी कम उम्र की लग रही थी। कुछ पल वह यूं ही खड़ा रहा, फिर उसके दिल ने करवट ली। अगर लड़की छोटी है तो क्या हुआ, बीवी है, शादी हो चुकी है, उसकी इज्जत है। अगर प्यार से संभालूंगा तो वह सब समझ जाएगी। यह सोचकर उसने गला खकार कर अपनी मौजूदगी जताई और धीमे लहजे में कहा, कैसी हो तुम? दीपिका ने हल्के से पलकों को उठाया, फिर नजरें झुका ली। ठीक हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ दिल की धड़कनें थी जो बेकाबू लग रही थी और दो अजनबियों के बीच एक नई शुरुआत खामोशी से रास्ता बना रही थी। कमरे की इस चुप्पी में बस हवा की हल्की सरसराहट थी और दीपिका की बेचैनी जैसे फिजा में घुलती जा रही थी। राज ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ा। वह उसके पास बैठा तो दीपिका सहम कर थोड़ा पीछे खिसक गई। उसके पीछे हटने से राज के चेहरे पर हल्का सा खिंचाव आ गया। उसे यह अच्छा नहीं लगा। उसे एक अजीब सी टीस हुई, मगर खुद को संभालते हुए वह बोला, इतना भारी दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है? उतार दो, गर्मी हो रही होगी। राज ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मगर उसकी आवाज में नरमी थी। वह जानबूझकर उसे सहज करने की कोशिश कर रहा था ताकि रिश्ता ठीक ढंग से शुरू हो सके, मगर हालात कुछ और ही इशारा कर रहे थे। दीपिका ने इनकार में सिर हिलाया, जैसे कुछ कहना चाह रही हो पर हिम्मत ना हो रही हो। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। राज कुछ पल उसे देखता रहा और फिर हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन दीपिका और भी ज्यादा कांप गई और पीछे हट गई। राज के माथे पर बल आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा आया, लेकिन वह फिर नरम पड़ गया। क्या हुआ है? मैं तुम्हारा पति हूँ, इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हो? उसकी आवाज में सिकवा था जिसे वह चाहकर भी छुपा नहीं पाया। दीपिका ने आंसू भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और धीरे से अपना घूंघट उठा दिया। राज एक पल को सन्न रह गया, जैसे वक्त थम गया हो। उसकी आंखों में डर और बेचैनी का मिला जुला समंदर था, लेकिन उस मासूम चेहरे में कोई नरम सी खूबसूरती छुपी थी जो राज को पल पल अपनी गिरफ्त में ले रही थी। ऐसा मासूम चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था और वह एकटक देखता रह गया। आंखों में आंसू थे, बड़ी बड़ी नसीली आंखें, गुलाबी पंखुड़ियों जैसे होंठ। वह लड़की देखने में भला की खूबसूरत थी। राज कुछ कहता उससे पहले ही दीपिका की आवाज ने दोनों के बीच पसरे सन्नाटे को तोड़ दिया। वह राज की आंखों में देखती हुई बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी आवाज उस पल बहुत मुलायम और गंभीर थी। उसकी नजरें राज से मिली तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह वक्त और उसकी गंभीरता को भाप चुकी थी और शर्म से दोहरी हो रही थी। राज ने गहरी सांस ली और अपने लहजे को और भी नरम करते हुए कहा, बोलो, तुम्हारी हर बात सुनूंगा। वह थोड़ा और पास आया और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। उसने दीपिका का हाथ नरमी से थामते हुए कहा, तुम कम उम्र हो, मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझाऊंगा। घबराओ मत, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमसे मोहब्बत करूंगा। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो बेझिझक कहो, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे पता है एक लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर किसी अनजान जगह आना आसान नहीं होता,
मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें प्यार दूंगा। बस मुझे अपने दिल की बात बताओ जो तुम्हें बेचैन कर रही है। दीपिका उसके सामने चुप बैठी थी, जैसे दिल की बात कहने का इरादा हो लेकिन शब्दों पर काबू न पा रही हो। राज की इतनी मोहब्बत भरी बातें सुनकर उसे अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई। एक पल को उसका दिल किया कि कुछ ना कहे, लेकिन जानती थी कि अगर अब नहीं बोली तो शायद कभी भी अपनी सच्चाई समझा नहीं पाएगी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। राज ने उसकी चुप्पी को महसूस किया और उसकी आंखों में सवालिया नजरों से झांका। दीपिका का दिल धड़क रहा था। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि कैसे कहे, कि उसके भीतर कितनी घुटन है। कुछ पल यूं ही बीत गए और फिर आखिरकार दीपिका ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं ज्यादा बात को घुमाऊंगी नहीं, बस आपसे अपने दिल की बात कहूंगी। माँ ने मुझे मना किया था, लेकिन मेरा मानना है कि जो दिल में है वह जरूर कहना चाहिए। मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही इस रिश्ते के लिए तैयार थी। उसके लफ्जों में इतनी बेबसी थी कि राज का दिल एक पल को कांप उठा। राज ने नरमी से उसकी तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, कोई भी लड़की शादी की रात पूरी तरह से तैयार नहीं होती है। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन तुम ठीक हो जाओगी और मैं हूं ना तुम्हारे लिए। उसका लहजा बेहद सुकून देने वाला था। दीपिका ने नजरें झुकाई और कहा, प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। राज चुप हो गया। उसे एक अजीब सी झेप महसूस हुई। दीपिका ने आगे कहा, गरीब होना बहुत बड़ी तकलीफ है। मेरे माँ बाप कभी मेरी शादी इतनी कम उम्र में नहीं करते, लेकिन आपकी बहनों की वजह से मुझे विदा होना पड़ा। वक्त जैसे थम गया था। राज ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। दीपिका ने सिर झुकाया और फिर बोली, हमने आपकी फैमिली से कुछ कर्ज लिया था जो चुका नहीं पाए। आपके घर वाले बार बार मांगते रहे और जब पापा ने मना कर दिया तो उन्होंने कर्ज के बदले मेरा रिश्ता मांग लिया और ज्यादा पैसे देने की भी लालच दी। इसीलिए मेरे पापा मान गए। वक्त की मार ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया था। राज का चेहरा सन्न रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे अपनी बहनों पर खुद से ज्यादा भरोसा था, लेकिन दीपिका उसकी पत्नी थी। उसका दर्द समझना उसका फर्ज था। वह चुप रही और वक्त जैसे थम गया। फिर राज ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी बहनों ने यह रिश्ता इस तरह तय किया है। अगर मुझे एक बार भी पता चलता तो मैं यह रिश्ता कभी ना करता। मुझे बहुत अफसोस है दीपिका, मैं इस सब का जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन अब तुम्हारी तकलीफ कम करने की पूरी कोशिश करूंगा। वह कुछ और कहता उससे पहले ही दीपिका थोड़े सख्त लहजे में बोली, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं अभी किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि आज की रात पति पत्नी के बीच कैसा संबंध बनता है, लेकिन चाहकर भी मैं खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर पा रही हूँ। मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल काबू में नहीं है। जब जब मैं आपको देखती हूँ तो मैं अपने आप को बिकाऊ सा महसूस करती हूँ और इस बात का बेहद अफसोस हो रहा है। मैं मानती हूँ गलती मेरे पिता की है। उन्हें पैसे के लालच में अंधे होकर अपनी बेटी का रिश्ता इस तरह नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। कृपया मेरी मदद करें और मुझे समझने की कोशिश करें। मैं अभी आपसे कोई रिश्ता नहीं बना सकती। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। माफ कीजिए, मैं आपको आपका हक देने में असमर्थ हूँ। राज का चेहरा यह बात सुनकर सख्त हो गया था। हर पुरुष की तरह उसके भी दिल में यह ख्वाहिश थी कि वह अपनी पत्नी के साथ कुछ सुकून के पल बिताए, लेकिन पत्नी के तेवर ही कुछ और हो गए थे। वह कड़े लहजे में बोला, हालांकि उसका इरादा उसे तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, लेकिन चाहकर भी वह अपना तल्ख लहजा नहीं रोक पाया। अगर मेरी बहनों ने तुम्हारे पापा को रिश्ता तय करने के लिए पैसे दिए हैं या कर्ज माफ किया है, तो क्या तुम एक पत्नी का फर्ज अदा नहीं करोगी? तुम्हें तो झुककर रहना चाहिए। राज की आवाज में एक आग्रह था, लेकिन साथ ही एक गहरा दर्द भी। दीपिका ने यह सुना और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई, जैसे अपनी बात समझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। कृपया ऐसा मत कीजिए, उसने रोते हुए कहा। पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं। मुझे थोड़ा समय दीजिए कृपया, लेकिन आपसे एक विनती है। आप अपनी बहन को यह मत बताइएगा कि मैंने आपसे यह बातें कही हैं। राज का दिल उसकी हालत देखकर नरम पड़ गया। कुछ पल वह उसे यूं ही देखता रहा और फिर हल्की सी गर्दन हिलाकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की। तुम रिलैक्स हो जाओ, राज ने कहा और उसके हाथ पर
हल्की सी पकड़ डाल दी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, तुम आराम करो। उसका दिल अंदर से खाली हो चुका था। उसे दीपिका का यह अंदाज पसंद नहीं आया था, लेकिन वह मजबूर था। दीपिका की आंखों में थोड़ी राहत उतर आई थी, जैसे राज की बातों ने उसकी बेचैनी को थोड़ा कम कर दिया हो। उसके भीतर की घबराहट थोड़ी शांत हो गई थी। राज ने एक आखिर बार उसकी ओर देखा और फिर खड़ा होकर बोला, तुम आराम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। दीपिका ने धीरे से नजरें उठाई और दीवार से टिक कर बैठ गई। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी थी कि शायद वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। कुछ पल वह यूं ही चुपचाप बैठी रही और फिर कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम की ओर चली गई। राज सीधा छत पर आया ताकि अपने भीतर उठते हुए तूफान को थोड़ी देर के लिए थाम सके। आसमान में हल्की सी चांदनी फैली हुई थी और रात का सन्नाटा हर ओर पसरा था। उसने एक सिगरेट निकाली, जलाकर गहरी सांस ली। उसका दिमाग अब भी रात की बातों में उलझा हुआ था। दीपिका की कम उम्र और नासमझी ने उसे भीतर से झकझोर कर रख दिया था। यानी इतनी मेहनत के बाद, इतना समय गुजार कर मैंने यह सब कुछ किया और यह लड़की, उसने दिल में सोचा। फिर सिगरेट का धुआं बाहर निकालते हुए आंखें बंद करनी और गहरी सांस ली। 10 साल उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम गए। परिवार से दूर, मेहनत में डूबा हुआ और अपने सपनों के पीछे भागता रहा था। उसकी एक ही तमन्ना थी कि जब लौटे तो उसकी माँ और बहनें उसके लिए एक समझदार, मजबूत और परिपक्व लड़की चुने, जो उसकी जिंदगी के कठिन रास्तों को समझ सके और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। लेकिन अब वह लड़की जो उसकी तकदीर का हिस्सा बनी थी, ना समझदार थी, ना अनुभवी और ना ही उम्र में इतनी कि उसके साथ जिंदगी गुजार सके। आज राज को ये बात समझ आई कि जीवन साथी चुनने का फैसला दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अरेंज मैरिज भी कर रहे हो तो भी खुद से थोड़ा देखना सुनना चाहिए। किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जो उसने किया अपनी माँ और बहन पर, और वो पछता रहा है। उसने अपनी आंखों की नमी को पोंछा और आसमान की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। क्या मेरी मेहनत का यही इनाम था? वह अंदर से टूट चुका था और उसे यह दुख चुभ रहा था। उसकी माँ और बहनों ने उसके साथ ऐसा किया, शायद मुझे उनसे खुलकर बात करनी चाहिए, उसने सोचा। लेकिन क्या वह मेरी बात समझ पाएंगी? उसने सिगरेट का आखिरी कस लिया और नजरें झुका ली। उसके दिल में एक गहरी अनिश्चितता की लहर दौड़ गई। उधर दीपिका का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और दिल दर्द से भर गया था। उसके दिल की हालत इतनी टूटी हुई थी कि शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। वो सोचने लगी, मेरी मूर्खता की वजह से मैंने अपने पति को दुख पहुंचाया। मेरी चुप्पी ने उन्हें आहत किया। उनके दिल में मेरे लिए कोई नफरत न भरे, उनके दिल में सिर्फ प्रेम और समझदारी हो। मेरी बात सुन, मुझे हिम्मत दे ताकि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूं और वह मेरे साथ समझदारी से पेश आए। मैंने उनका हक अदा नहीं किया, वो मुझे माफ कर दे, मुझे थोड़ा वक्त दे दें। उनके दिल में मेरे लिए कोई कड़वाहट ना हो, मैं सुधर जाऊंगी। वो खुद को समझाते हुए खुद से बातें कर रही थी। वह सच में शर्मिंदा थी। उसका अपना दिल भी इस सब के बाद संतुष्ट नहीं था, लेकिन अब वह खुद को बेहद मजबूत महसूस कर रही थी। जितने प्यार से राज ने उससे बात की थी, वह सोचकर पछता रही थी कि काश उसने राज के साथ अपना व्यवहार सही रखा होता। इधर शांति जी के कमरे में रात की खामोशी छाई हुई थी। वह बिस्तर पर आराम से लेटी थी। शरीर में सरसों के तेल की खुशबू फैल रही थी और उनकी दोनों बेटियां सुषमा और रीता पास बैठी थी। कमरे में एक अजीब सा माहौल था। तभी शांता अंदर आई और आते ही बोली, अरे पता है, मैंने राज को छत पर जाते देखा। लगता है उस लड़की ने हमारे भाई को उनका हक नहीं दिया। यह तो सरासर गलत है। हम अपने भाई की खुशी के लिए उसे ब्याह कर लाए हैं और यह लड़की बहुत ही नाटकबाज लगती है। शांता की बात से माहौल बदल गया। शांति जी उठकर बैठ गई। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि लड़की छोटी है, रिश्ता मत करो, लेकिन तीनों बहनों की जिद के आगे उनकी एक ना चली। अब उन्हें चिंता हो रही थी। रीता गुस्से में बोली, यह गांव की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, इसका दिमाग तो मैं सुबह ठिकाने लगा दूंगी। अभी के लिए मैं अपने भाई को देखती हूँ। पता नहीं उस मनहूस लड़की ने उससे क्या कहा जो वह छत पर गया।
किया है। शांता ने सिर हिलाया, जबकि सुषमा चुप रही। वह वैसे भी इन मामलों में कम ही बोलती थी। बच्चों और घर गृहस्थी में उलझी सुषमा मायके कम ही आ पाती थी, लेकिन रीता और शांता हर बात में दखल देना अपना अधिकार समझती थी। रीता तुरंत उठी और कमरे से बाहर चली गई। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी, जैसे कोई योजना बना रही हो। उसने बहुत सोच समझकर अपने एक लौते भाई के लिए दीपिका को चुना था, और अब वह उसी बहू से सारे हक भी वसूलना चाहती थी। वह सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर पहुंची, जहां राज अपनी पीठ किए खड़ा था। उसने राज के कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो? कमरे में नहीं गए? राज ने कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा, गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर आ गया हूँ। उसका लहजा सादा था। रीता ने उसकी आंखों में बेचैनी देखकर पूछा, सब ठीक है ना? उस लड़की ने तुम्हें तुम्हारा हक दिया या नहीं? यह बात पूछना नामुमकिन था, मगर वह बड़ी बहन थी, चुप नहीं रह सकी। राज ने कड़वाहट से कहा, कौन सा हक? जो आप लोग मेरे लिए गांव से ले आए हो, सौगात। आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। 10 साल मैंने विदेश में गुजारे। सोचा था कि आप लोग समझदारी से रिश्ता तय करेंगे, लेकिन यही दिया है आपने मुझे। वह अपनी नाराजगी रोक नहीं पाया। हर पुरुष की तरह उसके भी कुछ सपने थे, लेकिन उस लड़की ने उसकी हर भावना को ठुकरा दिया। वह जबरदस्ती में विश्वास नहीं रखता था, इसीलिए चुपचाप बाहर चला आया। राज के जवाब से रीता चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। वह सख्त लहजे में बोली, क्या हो गया है तुम्हें राज? कैसी बातें कर रहे हो? यह सुनो, मर्द बनो। लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, नाजुक सी, छुई मुई सी। तुम्हें अपनी अगली जिंदगी संवारनी है, परिवार बसाना है, बच्चे पैदा करने हैं। औरत की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लिए जाते। अगर आज तुमने मामला अपने हाथ में नहीं लिया, तो हर बार वह तुम्हें ऐसे ही ठुकरा देगी और हमेशा तुम्हें दबाकर रखेगी। इसलिए बेहतर होगा कि पहली रात ही उसे साफ बता दो कि तुम उसके पति हो, और पति की इज्जत करना उसका फर्ज है। जो मर्द ऐसा नहीं करते, वो सारी जिंदगी पछताते हैं। राज की आंखों में एक चमक आई, नसें तन गई थी। वह और बोलने लगी, अब फैसला तुम्हें लेना है राज, लेकिन याद रखना, उस लड़की का रिश्ता अब तुम्हारी जिंदगी से है। अगर तुम उसे सही राह दिखाओगे, तो वह हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, वरना तुम्हें हर बार इसी तरह छत पर आकर आसमान को बेबसी से देखना पड़ेगा। वो कुछ और कह दी, उससे पहले ही राज नरम लहजे में बोला, दीदी आप जाकर आराम करें, मैं भी कमरे में ही जा रहा हूँ, और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह बहुत अच्छी लड़की है। मैं बस कुछ देर सुकून के लिए बाहर आया था। एक पल को उसका दिल किया कि वह उनसे कर्ज की बात पूछ ले, लेकिन ननद और भाभी के रिश्ते को वह अच्छी तरह समझता था, इसीलिए चुप रहा। रीता सिर हिलाकर अपने कमरे की ओर चली गई, और राज भी अपने कमरे में लौट आया ताकि सुकून से सो सके। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर सीधे बिस्तर पर पड़ी, जहां दीपिका गहरी नींद में सो रही थी, दुनिया से बेखबर। राज का दिल एक पल को थम सा गया। दीपिका के बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, और धीरे धीरे कदम रखते हुए बिस्तर के पास आया, और कमरे की खामोशी में सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जो उसके मन में अजीब हलचल पैदा कर रही थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसकी नजरें दीपिका के चेहरे पर टिक गईं। वह वाकई बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि कोई भी मर्द उसे देखकर अपना दिल रोक न पाए। वह कुछ देर बस उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया। कुछ पल खामोशी के बीते, फिर उसने धीरे से उसके बाल पीछे किए। यह एक सहज हरकत थी, लेकिन जैसे ही उसने दीपिका को छुआ, वह चौंक कर उठ बैठी। वह हल्की नींद में थी, उसकी आंखों में डर था, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह घबरा कर पीछे हट गई और तेज आवाज में बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या मेरी नींद का फायदा उठाना चाहते हैं? राज ने उसकी बेचैन नजरें देखी और गहरी सांस लेकर बोला, मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ, काफी देर से सोच रहा हूँ, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? यह सवाल उसके मुंह से बिना सोचे निकल गया। दीपिका इस सवाल पर सहम गई और उसकी तरफ देखने लगी। एक पल को उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन की झलक उभरी। नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती, वह अचानक बोल पड़ी। राज ने उसके बदलते हाव भाव को गौर से देखा, और कहीं अंदर से उसे सुकून मिला। मर्द हर बात सह लेता, लेकिन अपने मुकाबले कोई दूसरा मर्द नहीं। उसने सुकून की सांस ली और कहा, सो जाओ, नींद आ रही है। उसने करवट ली और आंखें बंद कर ली। उसकी पीठ अब दीपिका की ओर थी, लेकिन दिमाग में सवालों की गूंज अभी भी चल रही थी। उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला।
रात धीरे धीरे बीत रही थी। सुबह की हल्की रोशनी में राज की आंखें खुली। उसने कुछ पल छत को देखा, फिर उसकी नजर दीपिका की तरफ गई, जो अब भी गहरी नींद में थी। वह गुलाबी रंगत वाली एक गुड़िया सी लग रही थी, जैसे उसकी बहनों ने उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़की चुनी हो। उसे देखकर लगता था जैसे वह कोई हूर हो, कोई भी मर्द उसे देखकर बहक सकता था। राज का दिल एक बार फिर थमसा गया। वह बुदबुदाया, तुम कितनी खूबसूरत हो, जैसे कोई नकली गुड़िया। काश तुम में अकल होती, काश तुम मेरे जज्बात समझ पाती। उसके दिल में सवालों और अधूरे जज्बातों की लहर उठी। उसने सोचते हुए दीपिका के कंधे को धीरे से छुआ। उसके स्पर्श से दीपिका फिर बेचैन होकर जाग गई। वह सच में हल्की नींद सोने वाली थी। यह आप क्या कर रहे थे? वह फिर बोली। राज मुस्कुराते हुए बोला, यह बीवियों का फर्ज होता है कि वह अपने पति को जगाएं, और यहाँ तो उल्टा ही मामला है। आगे से अगर तुमने ऐसा ना किया तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। आज के बाद कोई लापरवाही नहीं चलेगी। वह अपने जज्बात छुपाते हुए खड़ा हो गया। वह एक 32 साल का समझदार मर्द था, जिसे अपने जज्बातों को कैसे छुपाना है अच्छे से आता था, लेकिन दिल ही दिल में उसे तकलीफ हो रही थी। इतनी लंबी जिंदगी के इंतजार के बाद जो उसे मिलना था, शायद वह नहीं मिला। शायद उसके लिए अभी और भी कोई इम्तिहान बाकी थे। उसने एक निगाह बिस्तर की ओर डाली तो दीपिका तुरंत बाथरूम में चली गई। वह भी सिर झटकते हुए दूसरे वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वक्त उसे उसकी मंजिल की ओर धीरे धीरे ले जा रहा था। रिसेप्शन की रस्म खत्म हो चुकी थी और रात का सन्नाटा कमरे में उतर चुका था। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, मगर इस शांति के पीछे हल्की सी बेचैनी भी छुपी थी। दीपिका खामोशी से वॉशरूम से बाहर निकली। उसके हर अंदाज में झिझक साफ झलक रही थी। भूरे रंग की हल्की सी नाइटी में खुले बालों और नंगे पांव। जब वह कमरे के फर्श पर चली तो उसकी हर आहट किसी साज की तरह राज के दिल में गूंजने लगी। राज सोफे पर अधलेटा बैठा था, एक हाथ से बालों को सहला रहा था और दूसरे हाथ में बंद किताब उसकी गोद में रखी थी। दरवाजे की ओर उसकी निगाहें थी। वह धीमे कदमों से चलते हुए उसके पास आकर बैठी, हिचकिचाहट भरी नजरों से उसे देखा, फिर नजरें झुकाकर धीरे से बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। आज रिसेप्शन की रस्म में उसने हर पल उसका ख्याल रखा था, एक भी पल उसे अकेला नहीं छोड़ा था। वह उसका भरोसा जीतना चाहता था, ताकि रिश्ता प्यार और समझदारी से आगे बढ़े। राज के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने बड़ी नरमी और अपनेपन से दीपिका को देखा, मानो उसकी हर बात सुनने को तैयार हो। फिर थोड़ा झुककर बोला, बोलिए, आपके लिए तो हमारे कान हमेशा हाजिर है। उसकी आवाज में जो अपनापन था, उसने दीपिका को पल भर के लिए हैरान कर दिया। उसने राज की ओर देखा, नजरों में शुक्रगुजारी, हैरानी और थोड़ी उलझन भी थी। फिर धीरे से बोली, हमारे परिवार में एक रस्म है। रिसेप्शन के बाद सुबह भाई आकर बहन को मायके ले जाता है, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन यह रस्म बहुत अहम मानी जाती है। मगर आपकी बड़ी बहन ने मना कर दिया है। वह कहती हैं कि मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं गई तो मेरे घर वाले बुरा मानेंगे। वह कहेंगे कि दामाद ने बेटी को अपने कब्जे में कर लिया। राज ने गौर से उसके चेहरे को देखा, आंखों में उलझन, होठों पर विनती और आवाज में मासूमियत थी। वह हल्का सा मुस्कुराया और शरारत से बोला, वैसे इस मामले में तो जालिम बनने का मन कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे बिना रहना बड़ा मुश्किल है। वह शर्म से सिमट गई, पलकों की छांव में चेहरा छुपा लिया। चेहरे पर मासूम सी झेप और घबराहट थी। राज को उसका यह रूप बेहद भाया। वह थोड़ा झुककर नरम लहजे में बोला, अच्छा ठीक है, चली जाना, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। उसके बाद फौरन लौट आना। तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होगी। उसके लहजे में जो नरमी थी, उसने दीपिका के दिल को जैसे फूल की तरह खिला दिया। वह मुस्कुराई, आंखों में शरारत और होठों पर प्यारी सी हंसी थी। पक्का 2 दिन बाद फौरन वापस आ जाऊंगी, वह शरारत से बोली और हंसते हुए बिस्तर की तरफ चली गई। कमरे में अब सिर्फ मुस्कानों की गूंज थी, एक नई शुरुआत की खुशबू और एक दूसरे के एहसास से भरी ताजगी। हर चीज में घुल चुकी थी। कमरे की रोशनी उसके चेहरे से झलक रही थी और रात की खामोशी उनकी मोहब्बत की गवाह बन गई थी। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा। 1.5 दिन बीत चुका था। दोपहर की धूप खिड़की के पर्दों से छन कर
कमरे में सुनहरी चमक बिखेर रही थी, लेकिन कमरे की खामोशी में उदासी की परत थी। राज बिस्तर पर अकेला लेटा छत को देख रहा था, जैसे वहां कोई चेहरा हो जिसे वह शिद्दत से देखना चाहता हो। दीपिका को गए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन राज को लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हों। वह कमरे के हर कोने को देख रहा था, जहां कभी दीपिका के बालों की खुशबू थी, उसकी मीठी बातों की गूंज और हंसी की परछाइयां थीं। वे पल जो वह उसके साथ बिता चुका था, अब यादें बनकर उसके दिल पर दस्तक दे रहे थे। उसकी शर्माई नजरें, धीमे धीमे उठते कदम और वह खामोश लब जो बहुत कुछ कह जाते थे। राज ने एक गहरी सांस ली, करवट बदली, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिला। वह इंसान जो दिन भर लोगों से घिरा रहता था, आज तन्हाई की चुप्पी में डूबा हुआ था। आखिरकार उसने जैसे हार मान ली, पास रखा मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर उंगली घुमाकर करण का नंबर खोजा और कॉल लगाई। पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई। कब ला रहे हो मेरी बीवी को? राज ने गंभीर लहजे से कहा, लेकिन आवाज में छिपी बेकरारी साफ महसूस हो रही थी। तुम तो ऐसे ले गए जैसे वापस लाने का इरादा ही नहीं। करण के ठहाके की आवाज फोन से गूंजी। जी जीजा जी, मैं तो बस निकल ही रहा था। वैसे दीपिका भी आपको बहुत याद कर रही है। काफी देर माँ से सिर्फ आपकी ही बातें कर रही थी। वह हंसते हुए थोड़ा भावुक लहजे में बोला, मैं सच में बहुत संतुष्ट हूँ आपसे। आपने मेरी बहन को इतना सम्मान, इतनी मोहब्बत दी है। राज के होठों पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। वह थोड़ा सीधा होकर बैठ गया और धीमे से बोला, बीवियों के साथ हमेशा मोहब्बत से पेश आना चाहिए। जो मर्द अपनी बीवियों से सख्ती और बदसलूकी करते हैं, वह अपने ही घर को तबाह कर देते हैं। एक पल की खामोशी के बाद राज ने फिर कहा, और दीपिका तो वो फूल है जिसे प्यार से सींचा जा सकता है, मगर थोड़ा नहीं, पूरी चाहत से। दोनों ओर एक खामोश मुस्कान बिखर गई। फोन बंद करने से पहले राज ने आखिरी बात कही, जल्दी ले आओ उसे, वरना मैं खुद आ जाऊंगा। अब एक दिन और शायद बर्दाश्त नहीं कर सकूं। कहते हुए वह चुप हो गया। कमरे में हल्की खामोशी थी। धूप की किरणें पर्दों से छनकर कालीन पर सुनहरी लकीरें बना रही थी। राज एक हाथ में मोबाइल थामे दूसरे हाथ से बालों में उंगलियां चला रहा था। दीपिका की यादें उसे बेचैन कर रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातों की मिठास, उसका नरम लहजा, सब कुछ राज के दिल को बोझल कर रहे थे। तभी एक हल्की सी दस्तक ने खामोशी को तोड़ा। दरवाजा खुला और उसकी बड़ी बहन रीता अंदर आई। राज चौंका, सिर उठाया और चुपचाप बैठा रहा। रीता आकर उसके पास सोफे पर बैठ गई। चेहरे पर हल्की गंभीरता थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी हुकूमत झलक रही थी। कहाँ गई तुम्हारी बीवी? उसने तंज भरे लहजे में पूछा। अभी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और वो तुम्हें छोड़कर चली गई। जरूर तुमने उस पर कोई रौब नहीं डाला होगा। अगर मेरी बात मान ली होती तो वो कभी यूं अकेला छोड़कर ना जाती। राज ने एक पल आंखें बंद की, जैसे खुद को संयम में रख रहा हो। फिर उसके होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आई। प्लीज दीदी, मुझे उससे अलग मत करें। उसने नरम मगर साफ लहजे में कहा, आप लोगों की ही मेहरबानी है कि इतनी छोटी उम्र की लड़की मुझे दी गई, तो ऐसी बातें तो होंगी ही। कितनी छोटी? रीता ने तुरंत काटती नजरों से देखा। 20 साल की है, तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। गांव की लड़कियां तो और भी ज्यादा समझदार होती हैं। राज चुपचाप सुनता रहा, जैसे हर शब्द उसके सीने में उतरता जा रहा हो। मुझे तो शक है कहीं उसका किसी और से कोई रिश्ता ना रहा हो, तभी इतने नखरे, इतनी बेपरवाही। रीता ने जानबूझकर कहा, तुम्हें मालूम है ना, माँ की शादी 15 साल की उम्र में हुई थी और जब तुम उनकी गोद में आए तो वो 22 साल की थी, और तुम कहते हो दीपिका छोटी है। राज की आंखों में नमी सी उभर आई। वो सोच में डूब गया। रीता ने आखिरी बार करते हुए कहा, लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, पति बनकर दिखाओ उसे, वरना वो तुम्हें दिन में तारे दिखा देगी। राज खामोश रहा। उसकी नजरें सामने दीवार पर थी, जैसे वहां दीपिका का चेहरा उभर आया हो। माँ की शादी की उम्र जैसे हथौड़े बनकर उसके जहन में बज रही थी। रात का साया धीरे धीरे मकान की दीवारों पर छाने लगा था। कमरे में नरम पीली रोशनी थी जो दीपिका के चेहरे पर सुकून की चमक फैला रही थी। वह बिस्तर के किनारे बैठी राज का इंतजार कर रही थी। हर पल की टिक टिक उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी। जैसे ही दरवाजे की हल्की सी आवाज आई, वह खिल उठी। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक। आप आ गए? वो चहकते हुए उसकी ओर बढ़ी। मैंने आपको बहुत याद किया। सब भी
आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, राज बिना कोई जवाब दिए, बिना एक नजर डाले सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ गया। दीपिका की मुस्कान जैसे वहीं थम गई। वो कुछ पल स्तब्ध खड़ी रही, जैसे किसी ने उसके सीने पर बोझ रख दिया हो। वक्त जैसे जम गया था। कमरे में फिर से खामोशी छा गई थी। बस वॉशरूम से पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। दीपिका के चेहरे पर अब चिंता की रेखाएं गहराने लगी। वह धीरे से बैठ गई। उसकी नजरें दरवाजे पर अटकी थी। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला। राज बाहर आया। चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो चुपचाप बिस्तर की ओर बढ़ा। दीपिका फौरन उठकर उसके पास चली आई। मेरी सब सहेलियां और मामी चाची ने आपके लिए तोहफे भेजे हैं, मैं दिखाती हूँ, आपको बहुत पसंद आएंगे। लेकिन राज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे सुना ही नहीं। वो बिना एक नजर डाले बिस्तर पर लेट गया। निगाहें छत पर टिकी थी, मानो वहां कोई दृश्य था जो दीपिका से ज्यादा अहम था। दीपिका की सहन शक्ति अब जवाब देने लगी थी। वह तेजी से आगे बढ़ी, राज के पास जाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ आपको? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जाते वक्त तो आपने कहा था कि 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं होंगे, और अब जैसे मैं कोई अजनबी हूँ आपके लिए। राज ने आंखें बंद रखी, लेकिन उसके दिल की दीवारों पर दीपिका की आवाजें गूंज रही थी। वह खामोश था, मगर उसकी चुप्पी में एक बगावत थी। शायद किसी और की बातों का जहर था जो दिल को जकड़ चुका था। दीपिका थोड़ा झुककर फिर बोली, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताइए, ऐसे खामोश रहकर सजा ना दीजिए। मैं सच में बहुत परेशान हूँ। इस बार राज की आंखें खुली, लेकिन उनमें वह नरमी और अपनापन अब बुझ चुका था। उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, मुझे थकावट है दीपिका, सोने दो। दीपिका की आंखों में आंसू चमकने लगे। वह चुपचाप पीछे हट गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे धकेल दिया हो। वह जान चुकी थी कि कुछ बदल चुका है, और अब यह खामोशी किसी तूफान का इशारा दे रही थी। कमरे में सन्नाटा गहराता जा रहा था। बाहर रात की खामोशी दीवारों से टकरा रही थी। दीपिका एक कोने में खड़ी राज के बदले व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही थी। जो बिस्तर पर करवट लिए लेटा था, उसके मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। वह हिचकते हुए बेड के पास आई, उसकी ओर झुककर बोली, क्या हुआ आपको? आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझे अच्छे से विदा करके आए थे, फिर अब क्या बदल गया? राज ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस करवट बदल ली, जैसे उसकी बात सुनना भी गवारा ना हो। दीपिका का दिल तड़प उठा। वह दूसरी ओर जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। बताइए ना, मुझसे कोई गलती हो गई? आप मुझसे नाराज हैं क्या? इस बार राज का सब्र टूटा। वह गुस्से में उफनता हुआ उठ बैठा। आंखों में गुस्से की चिंगारियां थी और लहजा बेहद सख्त। समझ नहीं आ रहा तुम्हें कि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूँ, फिर भी मेरे ही पास चली आ रही हो? अपनी औकात में रहो और जाकर सो जाओ। दीपिका का चेहरा पीला पड़ गया। वह एक कदम पीछे हट गई, लेकिन राज यहीं नहीं रुका। उसने जैसे दिल का जहर उगलना शुरू कर दिया। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी लड़कियों की चालाकियां मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हें उसी तरह प्यार से अपने पास रखूंगा? उसका लहजा अब तिरस्कार से भरा हुआ था। दीपिका की पलकें कांपने लगी, आंखें भर आईं, लेकिन वह खड़ी रही, खुद को संभालती रही। देखो लड़की, उसने उंगली उठाकर कहा, अगर तुम मेरे साथ तालमेल नहीं बिठा सकती तो बेहतर है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो सिर्फ तकलीफ दे और मेरे जज्बात को ना समझे। यह शब्द दीपिका के दिल पर किसी खंजर की तरह लगे। उसका शरीर जैसे एक पल को जड़ हो गया। वह सिर्फ उसे देखती रही, जैसे विश्वास ना हो रहा हो कि यह वही इंसान है जिसने मोहब्बत से बात की थी। राज यह कहकर गुस्से में चादर ओढ़कर लेट गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा पसर गया, लेकिन अब यह खामोशी तूफान के बाद की वीरानी जैसी थी। दीपिका धीरे धीरे पीछे हटती हुई दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खामोश आंसू बहने लगे। वो बस एक सवाल सोच रही थी, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे यह सजा मिली? 2 दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसकी वापसी के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। रीता की बातों ने राज के दिल में जहर भर दिया था। माँ सिर्फ 15 साल की थी, यही बात उसके जहन में गूंज रही थी। रात अभी पूरी तरह छटी नहीं थी। कमरे में हल्की नीली रोशनी बाहर से छनकर आ रही थी। दीपिका सोफे पर बैठी चुपचाप रो रही थी। उसके जिस्म से बेबसी झलक रही थी। राज की नींद
उसकी सिसकियों से टूटी। उसने आंखें खोली और इधर उधर देखा, फिर वह धीरे से उठा और चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। दीपिका ने आंसू पोंछे और जैसे ही उठने को हुई, सामने राज को देखा तो चौंक गई। चेहरे पर घबराहट और हैरानी के मिले जुले भाव थे। राज ने नरम लहजे में पूछा, क्यों रो रही हो? तुम्हारे चेहरे पर सारा जहां का दुख लिखा है, कुछ तो कहो, क्या हुआ है? उसका स्वर वाकई चिंता से भरा हुआ था। सच्चा प्यार ऐसी ही चीज है, अगर आपका महबूब तकलीफ में हो तो आप कभी चैन से नहीं रह सकते। दीपिका ने नजरें झुका ली, होठ कांपने लगे, फिर धीरे से बोली, आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, अगर संबंध बनाने हैं तो बना लीजिए, लेकिन मुझे तलाक मत दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, तलाक का नाम ही उसकी रूह को हिला रहा था। राज हतप्रभ रह गया। उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि उसके कहे शब्दों ने दीपिका के दिल में कितना डर भर दिया है। गांव में तलाकशुदा लड़कियों को अच्छा नहीं समझते, वे उम्र भर तानों के साथ जीती हैं। मैं तलाक नहीं चाहती। उसकी आवाज कांप रही थी। आप बहुत अच्छे हैं, बस मैं डर गई थी। आपकी बहन की बातें, आपका गुस्सा, यह सब कुछ एक साथ सहन नहीं हो पाया मुझसे, लेकिन मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। राज का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वह कुछ पल तक उसे चुपचाप देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं गुस्से में सब कुछ भूल गया था। दीपिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सिर झुकाए ऐसे बैठी थी जैसे किसी सजा का इंतजार कर रही हो। देखो दीपिका, उसने नरमी से उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इतना डरा दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दीपिका की सिसकियां जारी थी। राज ने उसे अपने करीब किया, उसके सिर पर हाथ रखा। बस अब चुप हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारा पति, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। सॉरी। वह उसे ऐसे संभाल रहा था जैसे कोई टूटा हुआ परिंदा गोद में लेकर दिलासा दे रहा हो। दीपिका के दिल में सुकून की हल्की सी शुरुआत हो चुकी थी। दोपहर की धूप मध्यम हो चुकी थी, पर गर्मी अब भी बरकरार थी। दरवाजा धीरे से खुला और राज रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए अंदर दाखिल हुआ। ऑफिस में उसे चैन नहीं आ रहा था। अपनी पत्नी के आंसू वह किसी कीमत पर सहन नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के बीचों बीच पड़ी, वह ठिठक कर रुक गया। दीपिका झुकी हुई थी, हाथ में गीला कपड़ा था और वह फर्श पोंछ रही थी। दुपट्टा कंधे से सरक गया था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पसीने से तर और थका थका लग रहा था। राज के चेहरे पर हैरानी उभरी। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और पास बैठ गया। यह क्या कर रही हो तुम? उसकी आवाज में हैरानी और नाराजगी थी। दीपिका चौंक गई, उसके चेहरे पर घबराहट आ गई और उसने जल्दी से सिर उठाया। आपने डरा दिया मुझे, पोछा लगा रही थी। अब आप कब आए? राज ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, अभी अभी आया हूँ, लेकिन मेरी पत्नी की यह हालत, यह क्या हाल बना रखा है? उसने नरमी मगर सख्ती से दीपिका के हाथ से कपड़ा ले लिया और उसे सोफे पर बिठा दिया। इधर बैठो। वह उसके चेहरे और हुलिये को गौर से देखते हुए बोला, क्या हुआ है तुम्हें? ये बाल ऐसे बिखरे क्यों हैं? कपड़ों पर दाग और यह हुलिया, कहीं से नहीं लग रहा कि तुम राज की पत्नी हो। दीपिका ने सिर झुका लिया, आवाज धीमी हो गई। बड़ी दीदी ने कहा है कि घर के सारे काम मुझे ही करने हैं, तो जल्दी जल्दी सब निपटा रही थी। आपको कुछ चाहिए था? राज ने गुलदस्ता एक तरफ रख दिया, फिर उसकी तरफ ध्यान से देखा, जैसे उसकी हर भावना को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वह चुपचाप उठा और माँ और बहनों के कमरे की ओर बढ़ गया। उसके कदमों की आहट किसी तूफान के आने की खबर दे रही थी। अब वह सवाल करने वाला था, जब घर में नौकरानी है तो मेरी बीवी से काम क्यों करवाया जा रहा है? अभी तो शादी को वक्त ही कितना हुआ है? दीपिका ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ कहने को होंठ हिले, लेकिन शब्द जुबान तक न पहुंच सके। राज तेज कदमों से माँ के कमरे की ओर बढ़ रहा था। भीतर एक तूफान उमड़ रहा था, गुस्सा, हैरानी और बेचैनी। उसके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मेरी पत्नी के साथ ऐसा सलूक क्यों? जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, अंदर की बातें साफ सुनाई दे रही थी। बहुत अच्छी लड़की चुनी है हमने। रीता की आवाज हंसी के साथ गूंजी, सच कह रही हो दीदी? अगर कोई शहर की पढ़ी लिखी लड़की आती ना तो राज को अपने साथ ले जाती, उसका दिमाग ही खराब हो जाता। अभी तो देखो, सब कुछ हमारे हाथ में है। सुषमा बोली,
है ना। अब जब हम घर से बाहर होंगे तो यह लड़की माँ का भी ख्याल रखेगी, घर के काम भी करेगी। और राज राज तो इसे दिल में जगह देगा ही नहीं। और क्यों दे, रीता ने ताना मारा। हक ही नहीं दे रही वो उसे। ठीक ही है, ऐसे ही बेरुखी रहे तो बच्चों का झंझट भी नहीं होगा। रीता की आवाज में अचानक गंभीरता आ गई। बस अफसोस यही है कि राज पढ़ा लिखा है, लेकिन वह भी हमारे जैसा निकला। खैर, हमें तो मुफ्त में नौकरानी मिल गई, अब सुकून ही सुकून होगा जिंदगी में। दरवाजे के बाहर खड़ा राज यह सब सुन चुका था। उसके चेहरे का रंग बदल गया था, आंखों में गुस्से की चिंगारियां जल उठी थी, मुट्ठियां भीग गई थी, जैसे खून का दौड़ान रुक गया हो। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह एक पल के लिए सांस रोककर खड़ा रहा, जैसे खुद को रोकने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन रिश्तों को वह सम्मान और विश्वास का प्रतीक मानता था, वे इतने बेरहमी से किसी की जिंदगी से खेल सकते हैं। राज की आंखें नम हो गईं, मगर वह आंसू बेबसी के नहीं, गुस्से के थे। उसने गहरी सांस ली, कदम पीछे खींचे और तेजी से अपने कमरे की ओर लौट गया। अब वह चुप नहीं रहने वाला था। अब दीपिका सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसकी इज्जत, उसकी मोहब्बत बन चुकी थी। और अब कोई भी उसे यूं रौंद नहीं सकता था। सुबह की धूप की नरम किरणें किचन की खिड़की से अंदर आ रही थी। दीपिका हाथ में आटा लिए हल्की सी मुस्कान के साथ पराठे बेल रही थी। दिल कुछ शांत सा था। शायद कल रात की बातचीत ने उसकी टूटी उम्मीदों को फिर से जोड़ दिया था। तभी पीछे से राज की आवाज आई, दीपिका, बाहर आने को कहा गया है। वह झट से आटे से हाथ धोकर दुपट्टा समेटते हुए बाहर आई। दरवाजे पर कदम रुक गए। सामने राज खड़ा था। उसके बगल में एक भारी कद की, गहरी आंखों वाली, व्यवस्थित कपड़ों में एक आत्मविश्वासी अजनबी महिला। दीपिका की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। वही उसकी तीन नंदे रीता, सुषमा और शांता भी मौजूद थीं। उनके चेहरे पर हैरानी और बेचैनी के भाव थे। राज ने दीपिका की तरफ नजर डालते हुए बिना उसे देखे अपनी बहन की ओर देखा, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो। उसने कहा, मैं देख रहा था कि सारे घर के काम दीपिका पर आ गए हैं। सुबह से शाम तक वह सब संभालती है, इसीलिए सोचा कि थोड़ा बोझ बांटना चाहिए। यह मोनिका है, मेरी दूसरी पत्नी। इस बात ने पूरे कमरे में सन्नाटा छा दिया। दीपिका की धड़कनें तेज हो गई। वह स्तब्ध थी। राज, तुम पागल हो गए हो? रीता ने हैरानी और गुस्से के साथ कहा। शादी को 8 दिन भी नहीं हुए और दूसरी शादी कर ली, यह कैसा फैसला है? शादी कोई मजाक है? सुषमा ने कहा। राज का स्वर ठंडा था। तो क्या हुआ? वैसे भी अगर दीपिका सब कुछ अकेले संभाल सकती तो शिकायत नहीं करती। अब मोनिका भी है, घर का बोझ बढ़ जाएगा। दीपिका खामोश खड़ी थी, आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके लिए सब कुछ धुंधला हो गया। केवल राज की आवाज कानों में गूंज रही थी, मेरी दूसरी पत्नी। वह धीरे से पलटी। कदम भारी थे, लेकिन गरिमा बरकरार थी। वह भीगी आंखों और थरथराते होंठों के साथ चुपचाप रसोई की ओर चली गई, जहाँ कुछ समय पहले आटे में मोहब्बत गूंथी जा रही थी, अब केवल खामोशी और दर्द की गंध थी। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। कमरे में आते ही उसकी नजर दीपिका पर पड़ी, जो जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था और मन में एक कड़वाहट थी। राज उसके पास गया, लेकिन दीपिका ने उसे नजरअंदाज करते हुए पीछे हटते हुए कहा, जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने दूसरी शादी कर ली। अगर आप मुझसे कहते कि आपको क्या चाहिए तो मैं देती। मैं आपसे प्यार करने लगी थी राज, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी बातों में गुस्सा था। राज की आंखों में एक चमक आई और वह जोर से हंस पड़ा। दीपिका हैरान थी। क्या हुआ? उसने पूछा। राज बोला, माफ करना, मैंने सच नहीं बताया। मैंने दूसरी शादी नहीं की। मेरी बहनें तुम्हें नौकरानी के तौर पर घर में लाई थी, जो मुझे मंजूर नहीं। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अपनी मोहब्बत को बेइज्जत होते नहीं दे सकता। वो मोनिका नर्स है, जो माँ की देखभाल करेगी और घर का प्रबंध संभालेगी। तुम मेरी पत्नी हो, सिर्फ मेरी पत्नी, जो इस घर में सिर्फ चैन के लिए आई हो, काम के लिए नहीं। दीपिका ने हैरानी से पूछा, लेकिन आपने अपनी बहनों के सामने झूठ क्यों बोला? राज ने गहरी सांस ली। मुझे उन्हें सबक सिखाना था। वो तुम्हारे बारे में गलत सोचती थी। छोटी लड़की लाकर वे दिखाना चाहती थी कि मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, लेकिन वे नहीं जानती, अगर दिल से प्यार मिले तो कोई भी महिला किसी भी आदमी का दिल जीत सकती है। दीपिका की आंखों में आंसू थे। दिल हल्का होने लगा था।
उसे। उसने अचानक कहा, मुझे भी आपसे एक सच कहना है। हिचकिचाते हुए बोली, आपकी बहनों ने हमसे कोई रकम नहीं ली, बस जो कर्ज था वह माफ किया। मुझे माफ कर दो राज, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं डरी हुई थी। राज ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, मुझे पता था, कोई बात नहीं, तुम छोटी हो, लेकिन अब समझदारी दिखाओ, यह जिंदगी का हिस्सा है। उसने दीपिका का चेहरा प्यार से थामकर उसके माथे को छुआ। दीपिका की आंखों में सुकून आ गया था। जो बोझ उसने कई दिन छुपाए रखा था हल्का हो गया था। कुछ दिन बाद उसने पढ़ाई जारी रखने की इच्छा राज से जताई तो उसने तुरंत स्वीकार कर ली। वह प्रोफेसर था, अपनी पत्नी की बात टालता क्यों। कुछ दिन बाद उसकी बहनें भी चली गईं। दिल में सुकून उतर आया था। जिंदगी सही राह पर चल पड़ी थी। दोस्तों, राज ने अपनी पत्नी को जिस तरह समझदारी से संभाला, उसका तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।